Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Rooted, one of the best channels for history optional preparation. Now this might come as a self-praise, but it's completely self-assured. You do not have to believe me, go and check out the playlist. There are some videos and there are more videos in coming. It's a small channel, so what we are going to do is we are going to do one after another. We are going to cover almost the entire syllabus, not the entire syllabus, but almost the entire syllabus, because I also plan to launch an offline batch soon, right? And I have been already in this field for more than 4 to 5 years, and I have been teaching in a very reputed coaching institute of Eastern India for quite some time. So you are in the right hands, right? Now let us begin today's topic, and that is foreign accounts as a sources of history. Now we have already covered about archaeological sources and we have covered about literary sources. Okay, so this is the third video of topic 1. Now what exactly are foreign accounts? देखो, टू अंडरस्टैंड ना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आई हैव एक्चुअली इंक्लूडेड अ PYQ. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट सी द PYQ, सो इट विल गिव एन आइडिया कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते कैसे हैं. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज foreign accounts as a source of ancient Indian history may have some advantages, but they also have some shortcomings. Citing appropriate examples, analyze the statement. तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में what we have to do is we have to do the merits of foreign accounts. We also have to focus on the limitations of foreign accounts, and we have to substantiate with examples. And here examples meaning not only about some literary sources, mentioning the name of historians, but also about mentioning the name of some contemporary historians as well as some historians जिन्होंने इस फील्ड में कमेंट किया है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव D.D. कोशाम्बी, वी हैव A.L. बैशम, वी हैव R.S. शर्मा, वी हैव उपिंदर सिंह. तो क्या है, इन सब का एक होलिस्टिक आइडिया हमें होना चाहिए इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, सो लेट अस बिगिन बाय द फर्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आर फॉरेन अकाउंट्स. सी, फॉरेनर्स किसको बोलते हैं? फॉरेन अकाउंट्स इसमें हो गया कि एनीवन who does not belong to the Indian culture, ठीक है, who does not belong to the Indian culture or India as such is a foreigner, right? So any foreigner, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे वो चाइनीज पिलग्रिम हो, यहाँ पर हम एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, सो चाहे वो कोई चाइनीज पिलग्रिम हो, चाहे वो कोई ऐसे ही कोई स्कॉलर हो जो इंडिया में विजिट करने आए हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अल बरूनी केम टू इंडिया थ्रू आई गेस इट वाज महमूद ऑफ गजनी, तो उनके साथ ही हैड कम, उनके साथ क्या, उसके साथ ही हैड कम. ठीक है, तो इट कैन बी अ पिलग्रिम, इट कैन बी अ स्कॉलर, इट कैन बी समवन हु हैज कम टू इंडिया फॉर स्टडिंग मेडिसिन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Whatever they have written about India is part of foreign accounts, right? Now what is the importance of foreign account? देखो, फॉरेन अकाउंट का इंपॉर्टेंस ये है ना कि एंशियंट इंडिया में हमें कोई भी कंटिन्यूअस सोर्स एज सच नहीं मिला है. फॉर स्टडिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, हर पीरियड का आर्कोलॉजी एग्जैक्ट हमारे पास बहुत सारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं भी नहीं, पीरियड बाय पीरियड जिसको हम बोल सकते हैं, स्पेशली बिफोर द मौर्यास. तो मौर्यास के पहले आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी हमें उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, एक्सेप्शन ऑफ दिस हरप्पन सिविलाइजेशन. प्लस लिटरेरी सोर्सेज जो हैं हमारे पास, एग्जैक्टली कोई हिस्ट्री बुक एज सच नहीं है. हमारे पास वेदास हैं, हमारे पास कुछ हरप्पन स्क्रिप्ट्स हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, बट इनमें से कुछ भी, ठीक है, इनमें से पुराण क्योंकि बाद में लिखा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने पुराण यहाँ पे नहीं बोला. तो क्या है कि इसमें से कुछ भी ना उसके बारे में मेंशन नहीं करता है. फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर्स इन्वेजन के बारे में इंडियन सोर्सेज एज सच दे आर साइलेंट, दे डू नॉट मेंशन. पुराणास फॉर एग्जांपल, उसमें अलेक्जेंडर्स इन्वेजन के बारे में मेंशन किया हुआ है, बट इट मेंशंस अलेक्जेंडर्स इन्वेजन एज यावनास. ठीक है, उनको यावनास बोल रहे हैं या फिर फॉरेन इन्वेडर्स बोल रहे हैं. एंड देयर ऑल्सो दे हैव फोकस्ड मोर अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री, अबाउट डायनास्टीज एंड किंग्स रादर देन एग्जैक्ट वॉर इवेंट्स, या फिर पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में जो लड़ाई वगैरह हो रहा है उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं है. डायनास्टिक हिस्ट्री पे, क्रोनोलॉजी वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया गया. ठीक है, तो इसलिए फॉरेन अकाउंट्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, काइंड ऑफ ऑलमोस्ट एन इनवैल्यूएबल, इंडिस्पेंसिबल सोर्स. लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक अगर हम देखें तो ऐसा है कि दीज पीपल दे वर फॉरेनर्स. तो जब फॉरेनर्स इंडिया में आ रहे हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इज दीज पीपल डू नॉट नो अबाउट द लैंग्वेज. तो अगर इनको लैंग्वेज नहीं पता है तो ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, किस बेसिस पे लिख रहे हैं? इट इज ऑन टू बेसिस. वन इज अबाउट देयर ऑब्जर्वेशन, कि वो आंख से जो देख रहे हैं,
ठीक है, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। बट ये जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं और जो उस चीज को परसीव कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द कल्चरल नोशंस ऑफ देयर ओन कंट्री। समझ में आया? मतलब कि अगर लेट अस अज्यूम फॉर एग्जांपल हम आगे देखेंगे मेगास्थनीज। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज स्लेवरी डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक। तो बिकॉज दैट डज इन इंडिया एग्जैक्टली इन द मौर्यन पीरियड, लेकिन वी नो फ्रॉम अर्थशास्त्र दैट स्लेव्स डिड एग्जिस्ट। तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि एग्जैक्टली मेगास्थनीज ने अपने होम कंट्री में जैसा स्लेवरी देखा है, he is not getting to see the exact same kind of slavery in India, and that's why he is saying slavery did not exist in ancient India, ठीक है। दूसरा चीज हो गया कि इन लोगों को लैंग्वेज नहीं पता था यहाँ का। सो इफ दे डिड नॉट नो द लैंग्वेज, दे हैड टू डिपेंड ऑन ट्रांसलेशंस, चाहे वो लोकल लोग उनको ट्रांसलेट करके बताएं जो वो देख रहे हैं, या जो फॉर एग्जांपल राजा के सैनिक हैं वो आ रहे हैं आकर के कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। दे आर डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द लोकल पीपल, एंड एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि ट्रांसलेशन में देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर कैन बी फॉल्टी ट्रांसलेशंस, इनकम्प्लीट ट्रांसलेशंस, सो दैट ऑल्सो आर रिफ्लेक्टेड in the foreign accounts, right? So foreign accounts are definitely a very important source of history, but they also come with their own taste of या फिर own pinch of salt, ठीक है। So let us see यहाँ पे डिटेल्स में। तो एक तो सबसे पहले नोटेबल एग्जाम्पल मैंने दिया है अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने बताया that there are hardly any indigenous archaeological sources that mention about Alexander's invasion, and among the literary sources it is mostly the Puranas which mention about Alexander's invasion indirectly by calling them Yavana invasion या फिर यावनास, ठीक है। तो इसके लिए हमें ग्रीक सोर्सेज पे मेंशन डिपेंड करना पड़ता है। नाउ when I say about depending on the Greek sources, one thing you need to understand about the Greeks is that कि ग्रीक स्कॉलर्स जिन्होंने लिखा है, ठीक है, इसके बारे में अलेक्जेंडर्स इन्वेजन के बारे में ज़्यादातर कभी इंडिया आए ही नहीं है, ठीक है। दिस इज अनदर प्रॉब्लम विद फॉरेन अकाउंट्स, बिकॉज दे हैव नेवर कम टू इंडिया। तो उन्होंने क्या है, दे हैव हर्ड इट फ्रॉम होम, हर्ड इट फ्रॉम द ट्रेडर्स जो इंडिया में ट्रेड करने आए थे, या फिर सम सोल्जर्स जो कि अलेक्जेंडर के संग आए थे, या फिर मे बी मेगास्थनीज क्या है, मेगास्थनीज ही वॉज एन एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने क्या किया है, मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। नाउ इंडिका इज अ बुक दैट हैज नॉट बीन फाउंड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, द बुक इज lost, but still there are some scholars who have actually recreated a replica of Indica by reading some accounts जिसमें quotations लिखा हुआ था इंडिका का। फॉर एग्जाम्पल एरियन ने भी एक बुक लिखा है, he has never come to India, this person Arian, yes I have already put a cross mark कि एरियन जो है he has never come to India, but he has named his book as Indica because the main portions that the main idea that he found about India was from Megasthenes' book Indica, ठीक है। उसने पढ़ा होगा ओरिजिनल फॉर्म में, and he has mentioned some quotes in his book and he has named his book same thing, ठीक है, that is Indica. Next is Diodorus, very important। Diodorus ने क्या किया था, he has written Bibliotheca Historica। Bibliotheca Historica क्या है, Bibliotheca Historica is basically it means universal history of the world, and while describing their idea of the world was anyways limited, so while describing about whatever was his notion of the world, he also mentioned about Alexander's invasion, ठीक। Justin and Plutarch ने भी क्या किया है, they have also mentioned and they refer to Chandragupta as Sandocrates, ठीक है। तो वो चंद्रगुप्ता को सैंडोक्राटस के हिसाब से मेंशन करते हैं फॉर दैट देयर वाज अ यंग बॉय नेम्ड सैंडोक्राटस जो अलेक्जेंडर के संग इनिशियली क्या है, ही जॉइंड द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर, और बाद में जाकर के क्या कर रहा है, ही बिकम्स द एम्परर ऑफ इंडिया। इस तरीके से थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मौर्यास के बारे में, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन के बारे में इनके अकाउंट से भी मिलता है, राइट। नाउ इफ वी सी अबाउट द मेरिट्स, ठीक है, इफ वी सी अबाउट द मेरिट्स ऑफ फॉरेन अकाउंट्स, then the first thing is they highlight the underrepresented areas of indigenous sources। जो मैंने इतना पूरा बताया इसका एग्जाम्पल है। प्लस फॉर एग्जाम्पल while foreign travelers often highlight the socio-cultural life of the ordinary people, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर क्या है, इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर या तो राजा जो हैं वो लिखवा रहे हैं, और जो प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस भी हैं वो डेफिनेटली हमें सोशो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताते हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं बताते हैं, और हर पीरियड के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्राइवेट सोर्सेज मिले भी नहीं हैं, ठीक है। दो प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस आर
फाउंड इन मेजॉरिटी इन इंडिया, ठीक है। मतलब रॉयल इंस्क्रिप्शंस कम है, प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस ज़्यादा है। प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस मीनिंग कि किसी ने कोई ज़मीन दान किया या कोई कुछ लिखवाना चाहता है, किसी ने टेम्पल को कोई ज़मीन दे रहा है, या फिर कोई वो बनवा रहा है, रेस्ट हाउस बनवा के दे रहा है सम रिच पर्सन, तो उसने क्या किया, एनग्रेव करवा दिया वहाँ पे। दे आर प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। सो प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस आर मोर इन नंबर कंपेयर टू रॉयल इंस्क्रिप्शंस इन एंशिएंट इंडिया, बट रॉयल इंस्क्रिप्शंस द प्रॉब्लम इज दे फोकस मोर ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री। सो फॉर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री फॉरेन अकाउंट्स आर एन important source. Next, very important is they reveal how people from other lands viewed India and its people. Definitely इंडिया का क्या परसेप्शन था उस टाइम पे, बाहर के लोगों में ये बहुत अच्छे तरीके से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये महमूद अफ गजनी जब वो इंडिया में आया था तो उसने क्या किया था, उसके संग वी हैड अल बरूनी। अल बरूनी क्या है, वो इंडिया में आ रहा है और आकर के ही इज़ रीडिंग बेसिकली काफ़ी सारे संस्कृत, ही इज़ लर्निंग संस्कृत, ही इज़ रीडिंग सेवरल संस्कृत बुक्स, स्पेशली बुक्स रिलेटिंग टू साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, दैट शोज। एंड एज वेल एज यहाँ पे ना उपिंदर सिंह में एग्जैक्टली आई थिंक इट इज़ न्यू वर्जन का पेज नंबर 38, ठीक है। तो वहाँ पे देर इज़ अ स्कॉलर, देर इज़ दिस पर्सन, just let me see the name for you. Yes, page 38, the name of the person is Al Mamun, ठीक है। Al Mamun in the 19th century, he belonged to the Abbasid Caliphate. He established an academy called the Beit Al Mamun, एक second, बेत अल हकीम, दैट इज़ हाउस ऑफ विजडम इन बगदाद। और उसमें क्या किया था, उसका मेन काम ही ये था कि वो स्कॉलर्स को, अलग अलग स्कॉलर्स वहाँ पे क्या है, कुछ ग्रीक अकाउंट्स, कुछ संस्कृत अकाउंट्स, संस्कृत बुक्स, इन सबको क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। सो दैट शोज व्हाट कि दे यूज्ड टू व्यू संस्कृत, दे यूज्ड टू व्यू इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन मेडिसिन, इसको बहुत हाई पेडेस्टल पे देखते थे। और इसलिए उन्होंने क्या किया था कि एक अलग कंप्लीटली डिपार्टमेंट बनाया था, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। सो इट डेफिनेटली रिवील्स हाउ पीपल फ्रॉम अदर लैंड्स व्यूड इंडिया एंड इट्स पीपल। नेक्स्ट इज इट फॉर्म्स एज एन एक्सेलेंट कॉर्पोरेटिव वैल्यू। कॉर्पोरेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि लेट अस अज्यूम कि हमें मेगास्थनीस फॉर एग्जाम्पल, ही इज सेइंग कि स्लेवरी डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, लेकिन हमें अर्थशास्त्र में पता है कि अर्थशास्त्र मेंशंस अबाउट स्लेव्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लेव्स एज वेल। सो हमें क्या है कि अगर हमें सिर्फ इंडिका मिला होता तो हमें मे बी वी वुड नॉट हैव नोन अबाउट इट, ठीक है। या फिर अगर हमें सिर्फ अर्थशास्त्र मिला होता तो भी हमें एक पैरेलल परसेप्शन पता नहीं चलता। एक्चुअली मोर देन स्लेवरी, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अ गुड एग्जाम्पल। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पाटलिपुत्रा, इसके बारे में हमें अर्थशास्त्र में भी मिलता है, इसके बारे में हमें इसमें मेगास्थनीस के इंडिका में भी मिलता है, ठीक है। सो हम दोनों को मैच एंड कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों ही अगर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्या दोनों सेम चीज़ बोल रहे हैं या फिर क्या दोनों अलग चीज़ें बोल रहे हैं। अगर दोनों अलग चीज़ें बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली करेक्ट क्या है, फिर हमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मीन्स अलग अलग इंफॉर्मेशन को मैच करके देखना ताकि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन पे पहुंच सकें, राइट, दैट इज दैट। So corporative value act as a testimony to confirm indigenous records. For example, Huyen Tsang's, तो यहाँ पे मैंने Huyen Tsang का एग्जाम्पल लिया है। Huyen Tsang's description of Nalanda aligns with archaeological excavations। कि Huyen Tsang ने exactly नालंदा के बारे में जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो रिमेन्स हैं वो हमें exactly similar type of remains हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। So meaning that he was writing, his observation was true. Next thing is it gives us an information about or data about geography, इकोनॉमी एंड ट्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सक्यूज मी। डेटा अबाउट जोग्राफी, इकोनॉमी एंड ट्रेड। व्हेन आई टॉक अबाउट डेटा रिगार्डिंग जोग्राफी, इकोनॉमी और ट्रेड, इसका मतलब क्या है कि फॉरेनर्स जो इंडिया में आ रहे हैं वो अल्टीमेटली आ तो बाहर से रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट जोग्राफी, दे हैव वेरी गुड आइडिया अबाउट पोर्ट्स। बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे वाटरवेज के थ्रू आ रहे हैं, उनको पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। जो चाइनीज पिलग्रिम्स वगैरह है, लेट अस अज्यूम कि वो, वन सेकेंड, यस, तो जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स वगैरह हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बहुत सारे चाइनीज़ पिलग्रिम्स व्हाट दे आर डूइंग इज
यस, सो बहुत सारे चाइनीज पिलग्रिम्स व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कमिंग टू इंडिया थ्रू द हिमालयन पासेस। तो उनको क्या है, उनको हिमालयन पासेस के बारे में वो अपने अकाउंट्स में लिखेंगे। देन देर विल बी दीज पीपल हु विल राइट अबाउट पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न इंडिया में देर वॉज पोर्ट ऑफ भारूच या फिर भृगु कच्छ। ईस्टर्न इंडिया में क्या है, ईस्टर्न इंडिया पे हमारे पास है ताम्रलिप्ति पोर्ट। तो इस तरीके से सदर्न इंडिया में मुजीरिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वी शुड नो अबाउट मुजीरिस। इंडो रोमन ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हमें अरिकामेडू से क्या है, अरिकामेडू से हमें काफ़ी ज़्यादा, देर इज़ अ प्लेस इन सदर्न इंडिया अरिकामेडू जहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमें रोमन कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। सो इस तरीके से क्या है, हमें ज्योग्राफी के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। एज वेल एज दीज फॉरेनर्स व्हेन दे कम टू इंडिया, ये कुछ ऐसे एनिमल्स देखते हैं, ये कुछ ऐसे प्लांट्स देखते हैं जो इन्होंने अपने कंट्री में नहीं देखा है। सो दे राइट इन डिटेल्स अबाउट इट। तो फ्लोरा एंड फौना के बारे में भी हमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है फॉरेन अकाउंट से। एंड डेफिनेटली दे गिव अस एन आइडिया अबाउट ट्रेड ऑफ द टाइम बिकॉज मेनी ऑफ देम यूज टू अकम्पनी द ट्रेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है, यस अबाउट द पोर्ट्स। प्लिनी के बुक का नाम क्या है, प्लिनीज नेम ऑफ प्लिनीज बुक इज नेचुरल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज नेचुरल ज्योग्राफी। ठीक है, तो वहाँ पे ही इज मेंशनिंग अबाउट फ्लोरा एंड फौना अलॉन्ग विथ yes the Indian goods that was traded with Rome. Then we have Arab accounts. Arabs का क्या है, हम मॉडर्न इंडिया भी जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि Arabs were one of the main traders. They used to act as middlemen. वो क्या करते थे, सदर्न इंडिया से सामान उठाते थे, अरेबिया में लेके जाते थे, वहाँ से मेडिटेरेनियन सी के थ्रू क्या करते थे, वो यूरोप को वो एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो अरब ट्रेडर्स हैव रिटन अ लॉट अबाउट इंडिया. सो अरब अकाउंट्स दे गिव एन आइडिया अबाउट द इंडियन ओशन ट्रेड. And then we have this Periplus of the Erythraean Sea, very important. We have no idea about who exactly wrote, who was the exact person. Some say it was an anonymous Greek sailor. So it is basically an anonymous person, and he has written this book. The name of the book is Periplus of the Erythraean Sea. I think prelims से भी इस पे क्वेश्चन आया था, तो ये भी हमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट दिस थिंग. ठीक है, अबाउट ट्रेड, जोग्राफी, ओशंस एंड सो ऑन. Next is foreign accounts also give information about socio-religious insight. As I said, socio-religious insight क्यों? क्योंकि let us assume you are going to a place as a tourist. ठीक, let us assume you went to Kashmir as a tourist आज के टाइम पे. So when you go to Kashmir as a tourist, what you will do is कि आप कश्मीर के पॉलिटिक्स के बारे में उतना, आप अगर वापस आ रहे हो और आके जर्नलिंग कर रहे हो, आप क्या करोगे, आप कश्मीर के ब्यूटी के बारे में लिखोगे, वहाँ के लोगों के बारे में लिखोगे, वहाँ के जो आपने ऑब्जर्वेशंस देखा है उसको डिस्क्राइब करोगे. आप पॉलिटिकल अकाउंट उतना ज़्यादा नहीं लिखोगे. Understood what I'm trying to say? So what happens is कि foreign accounts are more important for socio-religious information. ठीक है, चाइनीज पिलग्रिम्स डेफिनेटली दे केम टू इंडिया, तो उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है, डिटेल्स में उन्होंने मोनास्ट्रीज वगैरह को डिस्क्राइब किया है. सो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशो रिलीजियस इंसाइट. एग्जाम्पल में आई हैव रिटन अबाउट अल बरूनी. इसका अल बरूनी का एग्जाम्पल तो मैंने पहले भी दिया हुआ है शुरू में ही. तो अल बरूनी ने क्या किया है, द नेम ऑफ हिज बुक इज तहक़क़ हिंद या फिर किताब उल हिंद. ठीक है, जिसमें ही हैज़ मेंशन्ड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. Along with that, this book is very important to know about or to fix the beginning of the Gupta period. ठीक है, कि गुप्ता पीरियड एग्जैक्टली कौन से टाइम से बिगिन हो रहा है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, विच बुक, दैट इज अल बरूनीज बुक. ओके, next what we have is it gives a contemporary and eyewitness account. Definitely very important. For example, Megasthenes gave a direct first-hand account of the Mauryan Empire because he was part of the Mauryan court. Next we have, yes, कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स में अगर हम देखें तो चाइनीज पिलग्रिम्स, फॉर एग्जाम्पल फाहियन हैड कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता द सेकंड. सो ही गिव्स अ डायरेक्ट फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता द सेकंड. ह्यूएन सांग हैड कम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धना. ही गिव्स अ डायरेक्ट फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द टाइम ऑफ हर्षवर्धना, बट डेफिनेटली दे आर नॉट फ्री फ्रॉम एग्जैजरेशन. ठीक, नेक्स्ट इज, सो वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट डिसाइफरिंग हिस्ट्री फ्रॉम फॉरेन अकाउंट्स. नेक्स्ट वी हैव डिसेमिनेशन ऑफ फोक टेल्स. फोक टेल्स मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया के जो फोक टेल्स हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल पंचतंत्र. ठीक है, पंचतंत्र के काफ़ी सारे स्टोरीज हैं. तो पंचतंत्र के स्टोरीज हमें क्या है, हमें यहाँ पर अरबिक में भी पंचतंत्र के स्टोरीज देखने को मिलते हैं. सो इंडिया के कल्चर को इंडिया से बाहर लेके जाने में भी क्या है, फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेनर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. और फॉरेनर्स कैसे लेके जाते हैं, बाय राइटिंग इन देयर अकाउंट्स. सो फॉरेन अकाउंट्स, सो they act also as a very important source to disseminate information about India to the outside world. Some also contain important political information. So I gave you the example. For example, if you go to Kashmir,
तो उसमें आप सोसाइटी, नेचुरल मतलब नेचर वगैरह के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करोगे. बट देर आर सर्टन बुक्स, देर आर सर्टन स्कॉलर्स हु हैव कम विथ invaders. For example, there was this person known as काजी इस्माइल. ठीक है, इसने क्या किया, ही हैज़ रिटन अ बुक नेम्ड चाचनामा. चाचनामा, ही हैड कम टू इंडिया जब अरब इन्वेडर्स इंडिया में आ रहे थे अर्ली मिडिवल पीरियड में, तो उनके संग ही हैड कम टू इंडिया एंड ही हैज़ रिटन अबाउट दिस पीरियड, अबाउट दिस प्लेस. ठीक है, अफगानिस्तान के पास का प्लेस, दैट इज दिस दाहिर का किंगडम. बाद में जब हम वो पढ़ेंगे ना मिडिवल इंडिया, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दाहिर एंड ऑल. सो ही हैज़ बेसिकली मेंशन्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो उसमें क्या है, उसमें ही हैज़ मेंशन्ड कि किस तरीके से दाहिर के पहले, ठीक है, देर वॉज अ पर्सन नेम चाच. कहाँ लिखा हुआ है, येस, देर वॉज अ ब्राह्मण नेम चाच. उसने क्या किया था, उसने जो लेजिटिमेट डायनास्टी है वहाँ का, उसको क्या किया था, उसको यूजअप किया था, यानी कि लेजिटिमेट रूलर को हटा करके ही हैड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन रूल. एंड दैट्स वाई द पीपल जनरली हु वर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, उसका जो majority of the people in his kingdom were Buddhists and they did not like this rule. Okay, so at times it is said that they even sided with the Arab invaders. They gave them some information when they were attacking India. So anyways, this kind of information, this we find from the book of Chachnama. Originally, इसमें prelims में वगैरह में question आते हैं कि originally किस language में लिखा गया था और बाद में किसने इसको translate किया है. तो Chachnama was actually written in Arabic and later it was translated into Persian in the 13th century by a person named Ali Kufi. ठीक है, ये पता चल गया हमें. एंड नेक्स्ट वी कम टू limitations of foreign accounts. Now when I talk about limitations, first limitation is cultural bias and subjectivity. कि जो भी वो देख रहे हैं, as I told about Megasthenes का slavery, whatever they are seeing in India, they are seeing it in the lens of what goes on in their home country. So at times they may be very critical of things that are very normal for the Indian society. समझ में आया? So for example, they judged through the lens of their own culture. And yes, for example, Huan Sang, he exaggerated the popularity of Buddhism in India. Basically exaggerations and so on. तो cultural bias very important, हमें लिखना ही पड़ेगा इसमें. ठीक है, when we talk about limitations. Next is second hand information, जो मैंने बताया about this person, the Greek writers especially. For example, we have Darius, we have Pliny, we have we have Darius, we have Justin, we have Plutarch, so Arrian. These people, they never came to India, but they wrote about India, and it was all based on the description given by the people who had come to India. So बहुत बार क्या होता है, वो description भी incorrect होता है और अपने मनगढ़ंत भी बहुत सारी चीज़ें वो लिख देते हैं उसमें. ठीक है, next is not free from fanciful claims and cultural misreadings. हियर अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा कि मेगास्थेनिस ने क्या किया है, फैंसीफुल क्लेम्स में गोल्ड डिगिंग एंड्स. मेगास्थेनिस ने अपने इंडिका में ही हैज सेड कि देयर यूज्ड टू बी गोल्ड डिगिंग एंड्स इन द मॉडर्न पीरियड. जो एंड्स क्या करते थे, जो एंड्स अपने जो एंड्स जिस तरीके से लाइन बना के चलते हैं, सो दे यूज्ड टू कैरी गोल्ड विद देम. ठीक है, तो गोल्ड डिगिंग एंड्स, वी नो एंड्स आर नॉट इंटरेस्ट, दे आर एनिमल्स, दे आर इंटरेस्टेड इन फूड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोल्ड. ठीक है, तो अगर उनके सामने गोल्ड पड़ा भी होगा तो वो उस गोल्ड को सर पे उठा के लेके नहीं जाएंगे. सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ फैंसीफुल क्लेम्स, कल्चरल मिसरीडिंग्स. सो इसका भी हमें एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है. आई हैव ऑलवेज गिवन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ देम बिकॉज हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था that you have to mention about examples, right? And later I'm also going to give you about the name of historians इसी में towards the end of the video, and you have to continuously put those historians and their opinions in places where it is required. ठीक है, so stay along. Next is biased and judgmental. At times they judge the local customs by again their home standards, and very important thing is कि वो बहुत बार ना क्या करते हैं, अपने होम कंट्री की बड़ाई करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, rather than understanding, हो सकता है कि यहाँ यहाँ का लोकल कस्टम है जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, रास्ते में प्रोसेशन निकालते हैं. प्रोसेशन में देर इज़ मे बी सम कल्चरल फंक्शन गोज ऑन और लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. तो इसको हो सकता है कि अगर कोई फॉरेनर बाहर से आकर के देख रहा है एंड ही फील्स बायस्ड, ही माइट से दैट सी दीज आर बारबैरिक प्रैक्टिसेस. तो there's a difference. Maybe for them, by their notion, it can be barbaric, but for us it is just a means of enjoyment. ठीक है, some people do excessive, that's a different thing, but there are different cultural perceptions. Especially when I say some people do, it's a different thing. What I mean is कि बहुत बार you will find there are people जो लंगर वगैरह करवाते हैं and या फिर
जूस वगैरह पिलाना गर्मी के टाइम पे, एंड यू विल सी द स्ट्रीट्स filled with plastic. I stay here in New Rajendra Nagar. तो यहाँ पे when I go to this ORN, I also teach in one of the institutes. So there was this Ganpati Puja and I saw मतलब वहाँ पे it was filled and littered with plastic. मतलब ठीक है, we are celebrating, but celebration भी क्या है, थोड़ा mindful celebration होना चाहिए. You can play music, you can dance, but that doesn't mean you will litter around the area. ठीक है, even if you do that, बी माइंडफुल कि हमें क्या करना है, हमें उसको इकट्ठा भी करना है, उसको सही जगह पे डिस्पोज भी करना है. ओनली देन गॉड विल बी हैप्पी. ओके, इफ यू जस्ट लिटर अराउंड द प्लेस, भगवान ने इतना सुंदर हमें प्रकृति दिया है, उसको खराब करोगे, भगवान खुश नहीं होंगे, राइट. एनीवेज, कमिंग बैक. सो ओके, सो एट टाइम्स दे प्रेजेंट आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन अ skewed way मतलब कि ना लिटिल लो वे. ठीक है. एग्जैजरेशंस एंड माइथोलॉजी, बहुत बार क्या होता है कि वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, छोटी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. लेट अस अज्यूम कि रॉबरी, ठीक है, कि अगर कहीं पे रॉबरी हुआ है एंड देर वर 2 people who have been killed. सो व्हाट दे माइट से इज कि ओ माय गॉड, एक रॉबरी हुआ था और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पूरे गांव के लोगों को मार दिया गया. तो बहुत बार क्या है, एग्जैजरेशन भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ह्यूएन सैंग व्हेन ही केम टू इंडिया, व्हाट ही डिड इज कि बुद्धिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा, बुद्धिज्म एंड पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके लिखा हुआ है. सो दैट मे और माइट नॉट बी ट्रू. Along with that, there can be some folklore, there can be some mythology. हो सकता है कि वो उनको भी, because they did not know about it, they were mostly dependent on translations and people who used to tell them in their own language. So there are chances that history gets mixed with mythology. ठीक है, that also we have to be careful, and it is also one of the limitations of foreign accounts. Next is, often do not know the local languages, incorrect translation problem बता दिया मैंने. एंड ऑल्सो फ्रैगमेंटेड, कि हमें हर पीरियड के लिए, जस्ट लाइक एनी अदर सोर्स, फॉरेन अकाउंट्स आर ऑल्सो लिमिटेड. ऐसा कोई फॉरेन अकाउंट नहीं है जो पूरे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर करेगा. सो किसी पीरियड के लिए कुछ है, किसी पीरियड के लिए कुछ है, किसी पीरियड के लिए है ही नहीं. सो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है, सो दीज आर सम limitations. Now let us understand the views of some historians. तो यूजुअली मैं 4-5 हिस्टोरियंस के व्यू बताती हूँ जो सबसे रेलिवेंट है इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली. व्हाट आई हैव डन इज कि इन व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस आई हैव मेंशन्ड इट इनटू 3 कैटेगरीज. One is historians who overemphasize, not overemphasize, it would be an incorrect way, but who focus on the merits of foreign accounts. Second is those who focus more on the limitations, and third is those who give a balanced opinion. ठीक है, so first let us see about those historians and scholars who overemphasize on the merits. ठीक है, not like who basically insist on the merits. ठीक, we have to be very careful and about the words we choose to describe things. So overemphasize is not the right word. Okay, R.S. Sharma, he stressed that the accounts, R.S. Sharma क्या बोलते हैं, R.S. Sharma he says that accounts of foreign travelers like Fa Hien and Huan Sang, they are very crucial. So basically he says that foreign accounts, especially those of the Chinese pilgrims, they are very crucial for reconstructing the socio-economic history, especially Buddhism and monastic institutions. ठीक है, तो जब भी हम आंसर में क्या कर रहे हैं, हम इसके बारे में, चाइनीज पिलग्रिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वी कैन डेफिनेटली इंक्लूड आर.एस. शर्मा ओवर देयर. ठीक, नेक्स्ट इज उपिंदर सिंह वो क्या बोल रही है, शी सेज दैट चाइनीज एंड ग्रीक एंड चाइनीज अकाउंट्स आर indispensable sources because they fill significant gaps left by archaeological and literary sources. Again, she is focusing more on them being corroborative sources more, and also जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर्स इन्वेजन वगैरह के बारे में जहाँ हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ पे फॉरेन अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट, दोज हु हैव कॉशन्ड अबाउट द लिमिटेशंस, उसमें सबसे पहले आते हैं ए.एल. बैशम ने बोला है, ही हैज़ वार्नड अगेंस्ट blind reliance on foreign accounts, and many authors, and he says why, because many authors wrote from hearsay, यानी कि सुन के, खुद कभी आए नहीं है, like Justin, Plutarch, Arrian. They have their own prejudice and they have limited observation. Next we have is K.A.N. Basically I call K.N. Shastri. So K.N. Shastri वो बोल रहे हैं कि foreign accounts को हमें as a supplementary source treat करना चाहिए rather than as a primary account, right? And there are 2 people who give a more balanced opinion, that is D.D. Koshambi and R.C. Majumdar. D.D. Koshambi क्या बोल रहे हैं, D.D. Koshambi says that foreign accounts are useful but they insist on
क्रॉस वेरिफिकेशन डेफिनेटली, बिकॉज क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों चाहिए? बिकॉज एट टाइम्स अ लॉट ऑफ गॉसिप इज इंक्लूडेड ओवर देयर, अ लॉट ऑफ traveler's bias is included. Just imagine you going to a place and writing about it, journaling about it. So आप क्या करोगे? आप भी वहाँ पे जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो गॉसिप्स वगैरह हैं, वो सारे लिखोगे उसमें. तो हमें उनको फिल्टर आउट करना पड़ता है when we read about foreign accounts. And R.C. Majumdar, he says that while foreign accounts enrich our knowledge, they often reflect cultural मिसअंडरस्टैंडिंग्स. देखो यहाँ पर कुछ ना टेक्निकल टर्म्स आते हैं, फॉर एग्जांपल कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रैवलर बायस, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन. तो इस तरीके की चीज़ें हमें यूज़ करना पड़ेगा आंसर में, राइट, इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स. And yes, so this is about foreign accounts. Do go and subscribe the Telegram channel as well. I will give the link in the description. Simultaneously read about 2 courses that is going on. One is about this mentorship course, and the other is about answer writing. You know what you do is कि you can write your answers and you can send it to me. I will evaluate and get it back to you through email. ठीक है? So go and check out the description. Now, if you have been with me till here, one thing I would like to say is that, see, this is a new channel. And what happens is when you see, when you like, when you subscribe, it gives me a kind of motivation to make more videos. ठीक है? You go to the Telegram channel, you join it. It kind of it acts as a kind of an energizer. So please do that if you found it helpful. Thank you.